क्या है राज? वो क्या हुआ आपको? सुनो 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 लाश है वहाँ पे। कैसी बातें करी हैं खाला? यहाँ तो कुछ भी नहीं। नहीं, लाश है वहाँ, हाँ, लाश है वहाँ। खाला क्या हुआ है आप? लाश 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 ये ये लाश थी खाला। किसकी लाश? मेरी लाश। कैसी बातें करी हैं खाला? संभाले अपने आप को, उठे यहाँ से। मेरी लाश। खाला, फायजा की शादी, हमें शॉपिंग पे जाना था ना। हाँ चले? अल्लाह 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 अल्लाह। बाबा जी मेरे लिए दुआ करें। जब तक वो नहीं छोड़ेगी उस वक्त तक तुझ पर कोई दुआ असर नहीं करेगी। कौन वो? किसकी बात कर रहे हैं आप? दिल टूटा है, हाँ दिल टूटा है। और याद रख, दिल की हाँ सब कुछ बर्बाद कर देती है। लेकिन मैंने कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा।
मगर वजह तो तू है ना? आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या कह रहे हैं आप? ढूंढ उस राज का सिरा ढूंढ, वरना इस भंवर से कभी निकल ना पाएगा तू। अल्लाहू हक हक, अल्लाहू अल्लाहू हक हक, अल्लाहू अल्लाहू हक हक, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह। जी भाई, क्या चाहिए? जी बोलो भी भाई, क्या चाहिए? पहले ही देर हो चुकी है। यार अजीब इंसान हो, क्यों क्या देख रहे हो? जाओ अपना काम करो, मुझे भी घर जाना है, देर हो रही है। अरे वो आदमी कहाँ गया? और ये गुड़िया, ये तो बहुत महंगी है। अजीब बात है। चलो इसको मैं महंगे दामों बेचूंगा ना, वैसे भी आज गाहक नहीं था, ये गुड़िया ही सही। ਓਏ ਦੀਲ ਐ ਉਹੀ ਸ਼ਰੀਅਰ ਬਾਬੂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਆਹੋ ਉਹੀ ਏ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ। ਓਏ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਵੇਖ, ਮਜਨੂ ਜੈਸੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐ ਮਜਨੂ। ਓਏ ਓਏ ਇੱਥੇ ਉਹ ਮੁਹਾਵਰਾ ਸਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਧੋਬੀ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਨਾ ਕਾੜਦਾ ਨਾ ਕਾਟਦਾ। ਓਏ ਓਏ ਤੇਰੀ ਮੈਂ कहाँ रह गया शहरयार? फोन भी बंद जा रहा है इसका। खाना लगा दूं? नहीं अभी नहीं। और ये शहरयार साहब कहाँ गए, कुछ बता के गए? नहीं साहब जी। कब गए थे वो? अभी शाम को ही निकले हैं, आपके आने से कुछ देर पहले ही। कहाँ जा सकता है? अच्छा ठीक है, तुम जाओ। जी ठीक है, अगर आप इजाजत दें तो मैं जाके देख आऊं। हाँ ये ठीक रहेगा, तुम जाओ। बल्कि ठहरो, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। बहुत अच्छा, आइए साहब।
बाबू शहरियार, अब्बा मैं तेन क्या सी ना, ए बदमाश साढ़े पिंड आकर सनु जान की धमकी दे रहा। देख मेरा की हाल कर दिता है, दस है। बाबू ने लड़ाई शुरू की थी। झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। बस देखो बाबू शहर यार, मैंने पहले भी कहा था और अब भी कहता हूं कि मैं आपकी और आपके खानदान की बहुत इज्जत करता हूं, दिल से इज्जत करता हूं, लेकिन अब मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई है। आप ये गांव छोड़कर चले जाएं। और मुझे ये भी पता है कि मेरी इस गलती की वजह से आप मुझे मेरी जमीनों और घर से निकाल सकते हैं, लेकिन मैं हर नतीजा भुगतने के लिए तैयार हूं। बस आप गांव से चले जाएं। शायद यार मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, यहां से चले जाएं। यार आपको ये शादी नहीं करनी चाहिए। ये शादी करके ना सिर्फ आप शहरयार की बल्कि अपनी जिंदगी भी बर्बाद करेंगी। ये आपका हक है और हमारा मजहब हर लड़की को यह हक देता है कि वो अपनी पसंद की शादी करे। तो फिर आप खामोश क्यों हैं? मैं अपने चाचा को और शर्मिंदा नहीं कर सकती। अपने दोस्त से कहिएगा कि वो यहाँ से चला जाए और भूल जाए कि उसे कभी कोई आरज़ू मिली थी। अम्मा बहुत बड़ा फड्डा हुआ है। और किससे झगड़ा करके आए? ओ शहरी बाबू, तेरे पुत्र ने की रैप्टे कराए ने। इधरों मुक्का। अरे अल्लाह उसे बर्बाद करे। किस बेदर्दी से मेरे बच्चे को मारा है? ओए ओ छाटे, खुशखबरी सुन। पापा ने उन्हें मज़ार के सामने बड़ा जलील किया है। और पिंड ने कट दिता पापा ने उन्हें पिंड चों। चला तेरे मरम लगाओ। एक मिनट आराम नाल खिंच की हो गए। हाय चलते सही। ना जाना मेरे दिल जानिया, मेरे गानिया, दीवाना तेरा दिल हो गया, मेरे जानिया। हर्ष, तुम यहाँ? ये सब मेरी वजह से हुआ है ना। मैंने आपको समझाया था कि आप यहाँ से वापस चले जाएं, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी। क्या तुम वाकई चाहती हो कि मैं वापस चला जाऊं? मेरे जाने ना जाने से कुछ भी नहीं होगा शहरियार। आप यहाँ से वापस चले जाएं, मैं बस यही चाहती हूँ, क्योंकि आपको यहाँ समझने और सुनने वाला कोई नहीं है। फिर चलो मेरे साथ, हम अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाते हैं और फिर देखता हूँ कि कौन तुम्हारी तरफ निगाह उठा के देखता है। चलो मेरे साथ। नहीं शहरियार, मैं अपने बाबा की इज्जत को रोक अपनी खुशियों की दुनिया नहीं ये बात कर सकती। उन्हें तुम्हारी खुशियों से कुछ लेना देना नहीं है। वो तुम्हें सिर्फ अपने अना की सूली पर लटकाना चाहते हैं, जो मैं कभी होने नहीं दूंगा।
मैं तुम्हें दुनिया की हर वो खुशी दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आते। मुझसे शादी करवा लो। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा और शादी के बाद हम सबसे माफी भी मांग लेंगे, सब हमें माफ भी कर देंगे। नहीं शहरयार, अपनों को दुख देकर हम कभी खुश नहीं रह सकेंगे और बाबा ये सदमा हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। मैं बस आपसे ये कहने आई हूं कि आप यहां से वापस चले जाएं, आप शहर लौट जाएं और मुझे भूल जाएं। मैं आपकी मंजिल नहीं हूं। आरज़ू, शहरयार, मेरी वजह से आपको तकलीफ पहुंचे, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी और ना ही अपने बाबा को धोखा दे सकती हूँ। मैं बस चाहती हूँ कि आप यहाँ से चले जाएं। बस आपसे यही दरख्वास्त करने आई हूँ। तुम भूल पाओगी मुझे, खुश रह पाओगी मेरे बिना। तुम क्या उस शादीशुदा मर्द से शादी करके खुश रह सकोगी? यही मेरा नसीब है जो मेरे अपनों ने मेरे लिए लिखा है और मैं इसमें राजी हूं, लेकिन मैं आपको इस तरह तकलीफ में नहीं देख सकती। मेरी वजह से आपको तकलीफ पहुंचे, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती शहरयार। मैं बस आपसे ये कहने आई हूं कि आप यहां से चले जाएं और अपनी एक नई जिंदगी शुरू करें। आप समझ लीजिएगा कि आप कभी किसी आरज़ू से मिले ही नहीं थे। ना जाना मेरे दिल जानिया, मेरे हानिया, दीवाना तेरा दिल हो गया, मेरे जानिया। ना जाना मेरे दिल जानिया, मेरे हानिया, दीवाना तेरा दिल हो गया, मेरे जानिया। जी जी ठीक है, बस ये देख लीजिएगा कि स्टेज अच्छे से तैयार होना चाहिए। जी ठीक है, चले मैं आपको कॉल करता हूँ। ओके। सना, सना तुम अभी तक सो रही हो? रात तो लेट सोई थी ना, तो पता नहीं चला। क्या टाइम हो रहा है? 9 बज चुके हैं। क्या पता ही नहीं चला, इतना लेट हो गया। वही तो मैं कह रहा हूँ, कितना लेट हो गया? तुमने जाना नहीं है क्या? जाना? कहाँ जाना था? क्या हो गया सना तुम्हें? तुमने शहरयार को लेने नहीं जाना? रोहेल, मैं सोच रही थी शहरयार को लेने अगर आप चले जाएं तो। देखो, जाने को मैं जा सकता हूँ, लेकिन यहाँ बहुत सारे काम हैं और वैसे भी वो आपका लाडला देवर है, आपके कहने से वो आएगा।
रोहेल, यहाँ इतने सारे लोग हैं, काम हो जाएंगे। मैं सोच रही थी अगर हम साथ चलें तो वो आसानी से मान जाएगा। मैं नहीं जा सकता। तुम इतने परेशान क्यों हो रही हो? तुम अकेली थोड़ी हो, ड्राइवर साथ है और वैसे भी 2 घंटे का रास्ता है। अच्छा, बहुत बातें होगी, लेट हो जाओगी तुम। गेट रेडी। हाँ, और सुनो, 7 बजे से पहले पहले आ जाना, क्योंकि मेहंदी के साथ साथ निकाह भी है। लेट मत होना सना, ठीक है? जल्दी करो। मैंने कहा ना मैं यहां से नहीं जाऊंगा, तो क्यों मेरा बैग पैक कर रहा है? अब मैं तेरी जिद बिल्कुल नहीं चलने दूंगा। और क्या भाई, इज्जत नफ्स बिल्कुल ही मार दी है? इतनी इंसल्ट वो भी एक लड़की के लिए? तो सिर्फ एक लड़की नहीं, मोहब्बत है मेरी। उफ यार, क्या हो गया है तुझे? इतना सीरियस तो कभी भी नहीं था। अगर अब हो गया हूं तो क्या मसला है तुझे? अच्छा बता मुझे, बता, यहाँ बैठकर मार्जू की शादी के चावल खाएंगे क्या? मैं ये शादी होने ही नहीं दूंगा। बस कर शहरयार, बस कर। रात का कम तमाशा किया उस अदील ने और मौलवी साहब ने। अगर तू जज्बाती ना होता ना, तो कसम से पुलिस बुलवा के उन दोनों को थाने की हवा लगवा देता। और क्या समझा उन्होंने तुम्हें? हाँ, उनका घर, उनकी सारी जमीनें तेरे पास गिरवी हैं, और उनकी हिम्मत कैसे हुई तुझ पे हाथ उठाने की? दिल तो करता है कि छोड़ू ना उन्हें मैं। तू ऐसा कुछ नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं करेगा। तू ऐसा नहीं मानेगा ना? मैं अभी भाभी को कॉल करके सब कुछ बताता हूँ। अच्छा प्लीज भाभी को कॉल मत कर, भाभी परेशान हो जाएंगी। मत कर कॉल उन्हें। तो फिर चल ना। अच्छा चलता हूं मैं। ये हुई ना बात। चल फिर चलते हैं। हाँ देखो, टाइम पर पहुंच जाना। नहीं नहीं, देर नहीं करनी भाई, सारे मेहमान आ रहे हैं, जल्दी पहुंचो। ठीक है? अरे ओके। मेरी प्यारी आपा, प्यारी आपा, प्यारी आपा। क्या बात है भाई, आज मेरी बहन इतनी खुश क्यों है? बस बात ही कुछ ऐसी। क्यों, क्या हुआ? पता है, सना गांव जा रही है शहरियार को लेने। सच? अरे इतनी खुशी के बाद ये गम और होके। अब हम कितना इंतजार किया है, सालों का इंतजार, कि मेरी बेटी अपने घर की हो जाएगी। बस ये खुशी संभाले नहीं संभल रही। एक बात कहूँ? हाँ कहिए। इस खुशी के मौके पर बेटी के बाप को भी बुला लो। नहीं आपा, उसका हक है भाई। हक? उस वक्त उसका हक कहाँ था जब हमें उसकी जरूरत थी। और आज वो सिर्फ इस लालच में इस शादी में आएगा क्योंकि बेटी की बड़े घर में शादी हो रही है। नहीं आपा, मैं उसका साया अपनी और अपनी बेटी की खुशी पर कभी नहीं पड़ने दूंगी, कभी नहीं। फिर भी शमा, कुछ तो सोचो। अच्छा छोड़ो, मुझे ये बताओ कि हादिया। हादिया? आपा एक बात बताएं, इतने सालों में आपने कभी हादिया को देखा यहाँ आते हुए, मेरा हालचाल पूछते हुए? वो भी अपने बाप की ही तरह है। ठीक है भाई, अपना मूड तो सही करो। हाँ तो आप भी ऐसी बातें करके मेरा मूड खराब ना करें ना। मेरी जान,
मेरी प्यारी बहन, मैं तुम्हें इसी तरह खुश देखना चाहती हूँ। अच्छा चाचा, चलता हूँ। भाऊ, जो कुछ हुआ मुझे उसका अफसोस है। पता नहीं क्यों अब्दुल करीम की मत ही मारी गई। नहीं, शायद मुझे में कोई खामी थी जो वो माने नहीं। ना भाऊ ना, आप में कोई खामी नहीं है। वो तो अब्दुल करीम की बीवी और उसके बेटे का उस पर बड़ा दबाव है। मुझे यकीन है उसने किसी मजबूरी के तहत ये फैसला किया होगा। कैसी मजबूरी? कैसी मजबूरी चाचा, जो उस मासूम लड़की को इतनी अजियत दे रहे हैं, इतना जुल्म कर रहे हैं? अगर उनकी अपनी सगी बेटी होती तो क्या उसके साथ भी यही सब करते? भाऊ, अब्दुल करीम ने आरजू बिटिया को अपनी सगी बेटियों की तरह प्यार किया है। उसके वालिद के इंतकाल के बाद अब्दुल करीम खुद जाके उसको अपने घर लेकर आया था। इससे बेहतर था कि वो उसी वक्त उसको मारते थे। ऐसी जिंदगी देने का क्या फायदा कि जिसमें खुशी की कोई उम्मीद नहीं। मैं चलता हूं। फिर कब आओगे? नहीं चाचा, शायद अब दोबारा आ ना पाऊं, कभी ना आ पाऊं। आप अपना और इस हवेली का ख्याल रखिएगा। तो बहुत अच्छी है, लेकिन गुड़िया काफ़ी मैली हो गई है। मुझे इसे धो लेना चाहिए। और ये भी याद रहे कि इस गुड़िया को पानी नहीं लगने देना। अगर इस गुड़िया को पानी लग गया तो वो रूह आजाद हो जाएगी और उसकी ताकत भी दुगनी हो जाएगी। अरे क्या कर रहा है तू मशहूर? इतनी कीमती गुड़िया पानी में डालने से खराब हो गई तो बहुत ही बेवकूफ़ है तू।
जी ठीक है। अच्छा बात सुने, वो कैमरे वाले सबकी बात हो गई? चलें ठीक है, ओके। हाँ जो टाइम है बस उसको बोलना उसी वक्त आ जाए। ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करूँ। ये हुई ना बात, अब गाड़ी भी रेडी है और ड्राइवर भी। चलो। रोहेल, पता नहीं क्यों मुझे डर सा लग रहा है। डर? लेकिन किससे? पता नहीं क्यों अजीब सी बेचैनी है। सना, ये खुशी के मौके पे वहम मत करो। हाँ, आप जल्दी जाओ और जल्दी वापस आओ। मैं बस कह रही थी अगर आप साथ चलते तो अच्छा होता। क्या होगा सना तुम? आज तुम बिल्कुल बच्चों जैसा बिहेव कर रही हो। हर वक्त तो तुम शोर करती रहती हो कि शहरयार को बुलाओ, अब तुम उसे लेने जा रही हो तो परेशान हो रही हो। ये बात नहीं है, मुझे बस ये डर लग रहा है अगर शहरयार नहीं माना तो। क्यों नहीं मानेगा? मैं जानता हूं कि वो तुम्हारी बात मना नहीं करेगा, इसीलिए तो तुम्हें भेज रहा हूं। अब जल्दी से जाओ और उसे लेके जल्दी वापस आओ। चलो 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 चलो, शाबाश, बहुत लेट हो रहे हैं। यार ऐसा चला गाड़ी, क्या हो गया तुझे? घर ही जाना है या अगले जहां पहुंचाएगा? तो ये कहां जा रहा है? ये सड़क तो वापस गांव जाती है, मेन रोड तो उस तरफ है। तो कुछ बोल क्यों नहीं रहा है यार? कहां जा रहा है तू? अर्जुन के घर। लेकिन क्यों? वहां वापस जाकर क्या करना है? बस कर शहरयार, तू बस वापस घर चल। बस एक बार, आखिरी बार अर्जुन को देख लूं, उसके बाद तो घर ही जाना है ना। ओए, तो फिर आ गया? लगता रात दी मार दा असर खत्म हो गया। अपनी बकवास बंद कर, मैं मौलवी साहब से मिलने आया। ओए होए होए होए, बड़ा ही टीठ आदमी है भाई तू। ओए राती अन्ना जलील होया तू मज़ार दे सामने, और की चाहना है? हालांकि अब्बा जी ने भी तेनू कहता है जलील करके कढ़िया पिंड चो, और की करने की रहना आया थे? और मैं तुझ जैसे जाहिल के मुंह नहीं लगना चाहता। वो मनु जाहल कबार कह रहे, तू आप ये की समझ अपने आप? अदील ठहर जा। बाबू शहरयार, तुम अभी तक गांव से गए नहीं? मैं तो जा ही रहा था, लेकिन आपकी एक अमानत मेरे पास थी, सोचा जाते जाते आपको दे जाऊं। अमानत? मेरी कौन सी अमानत है तुम्हारे पास? आपकी सारी जमीन, आपका घर, जो आपने हमारे पास गिरवी रखवाया हुआ था, ये उसके कागजात हैं, मैंने आपके नाम कर दिए। वो तो ठीक है, पर मैं अभी कर्ज के पैसे वापस नहीं कर सकता। मुझे चाहिए भी नहीं। मौलवी साहब, अगर वो खुद दे रहे तो इसमें आपको मसला ही क्या है?
लेकिन बहू अगर तुम रिश्वत देना चाह रहे हो ना तो ये कागजात तुम वापस ले लो, क्योंकि हमारी आरजू का रिश्ता वहीं होगा जहां हमने तय किया है। हमारी इज्जत का कोई मोल नहीं। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी। आपने आरजू का रिश्ता जहां भी तय किया है यकीनन बहुत सोच समझ कर किया होगा। आप उसके बड़े हैं, भला आपसे बेहतर उसके लिए कौन सोच सकता है। बड़े अपने बच्चों के साथ कभी हक तलफी नहीं करते।